नमस्कार दोस्तों। आप इमेजिन कर सकते हैं जिसकी वैल्यू आज से 10 साल पहले ज़ीरो थी, आज उसकी वैल्यू $36,000 प्लस है। मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की। यहाँ पर को हम जानेंगे कि उसका इतिहास क्या है और वो कैसे काम करता है। बात है आज से 12-13 साल पहले। एक व्यक्ति जिसका नाम है सतोशी नाकामोटो, 31 अक्टूबर 2008 को उसने इंटरनेट में एक पेपर पब्लिश किया था जिसमें उसने कहा था बिटकॉइन अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम पासिस थ्रू अराउंड ए कार्टोग्राफी मेलिंग सिस्टम। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठता है, व्हाई द बिटकॉइन क्रिएटेड। यहाँ पर बिटकॉइन क्रिएट किया था बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस। यहाँ आपको जब आप कैश में पे करते हो या फिर आप डिजिटल पे करते हो, यहाँ आपको थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस रहता है। बट जो डिजिटल यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है, उसमें कोई भी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस नहीं रहता। उसमें लाइक आप ले सकते हैं बैंक का कोई भी रोल नहीं होता, गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। बिकॉज जो आपका कैश मनी है, जैसे 100 रुपये नोट है, वो जो है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है रिजर्व बैंक से उसकी मान्यता प्राप्त है। बिकॉज उसमें जो गवर्नर की है उसकी साइन है। अगर वो उसकी साइन नहीं होगी तो वो पेपर एक तरीके से पीस ऑफ पेपर है, उसका कोई महत्व नहीं है। बट यहीं पर को बिटकॉइन बिल्कुल अलग है। यहाँ पर को बिटकॉइन में गवर्नमेंट का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता और कोई भी सेंट्रल बैंक का इन्फ्लुएंस नहीं होता। यहाँ पर को लोग इतना बिटकॉइन को क्यों ले रहे हैं, यहाँ पर को इसके लिए सबसे बड़ा कारण है क्योंकि जो बिटकॉइन है वो लोग जो है गुड्स, अपने जो रियल गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी जगह में एक्सचेंज कर रहे हैं। यहाँ पर मनी की एक्सचेंज कर रहे हैं, कैश के बदले एक्सचेंज कर रहे हैं, जिस वजह से जो बिटकॉइन है उसकी डिमांड जो है ज़्यादा हो चुकी है, इस वजह से उसके प्राइस भी ज़्यादा हो चुके हैं। यहाँ पर एक सेकेंड रीजन ये है क्योंकि जब आप एक तरीके से आप बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन करते हैं, यहाँ पर को देते हैं किसी को या किसी से लेते हैं कोई, उसमें जो है आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर को नहीं बताया जाता है जब तक आप उस बताओगे नहीं। यहाँ पर को भले ही ट्रांसफर हुआ है वो एक तरीके से ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है, बट आपका अकाउंट नंबर कभी भी रिलीज नहीं होता है। यहाँ आपको एक तरीके से, क्योंकि बिटकॉइन में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होता है एक तरीके से ब्लॉकचेन की तरीके से जुड़ जाता है। जिस वजह से जो बिटकॉइन है उसके फेक बनाना जो है मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से लोग जो है बिटकॉइन में ट्रस्ट करने लग गए। यहाँ पे कोई क्वेश्चन आता है कि बिटकॉइन कैसे प्राप्त होता है, कैसे क्रिएट होते हैं। यहाँ पे बिटकॉइन जो है कंप्यूटर की मदद से आपको माइन करना पड़ता है, तब जाके जो है बिटकॉइन क्रिएट होते हैं। बिटकॉइन के लिए आपको जो है कॉम्प्लेक्स पजल सॉल्व करनी पड़ती है, जो यहाँ पे को आपको स्टेप बाय स्टेप हार्डर बनते जाती है जैसे आप बिटकॉइन प्राप्त करने वाले होते हो। जो बिटकॉइन है, आपको सिंगल बिटकॉइन लेने के लिए आपको बहुत साल लग सकते हैं बिटकॉइन, एक सिंगल बिटकॉइन प्राप्त करने। और अब यहाँ पर एक मेन क्वेश्चन आता है कि आप बिटकॉइन कैसे कैसे ले सकते हैं। यहाँ आपको पहला तरीका है कि आप माइनिंग की प्रोसेस से यहाँ पर को आप बिटकॉइन ले सकते हैं। और यहाँ पर को दूसरा है कि आप जो बिटकॉइन है वो एक तरीके से आप रियल मनी के एक्सचेंज में ले सकते हैं बिटकॉइन। और यहाँ पर तीसरा है कि आप जैसे कोई भी सामान बेचते हो किसी को और वो आपको बिटकॉइन में पे करे, आपको इस तरीके से बिटकॉइन जो है वो मिल सकते हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो बिटकॉइन जो माइन करते हैं वो अकाउंट्स, वो टोटल वर्ल्ड की इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर 1% कंज्यूम करते हैं। सिर्फ एक बिटकॉइन के लिए यहाँ पर 1% पूरे वर्ल्ड की इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर यूज हो जाती है माइनिंग यहाँ पर बिटकॉइन के। यहाँ पर बिटकॉइन काम कैसे करता है। यहाँ पर बिटकॉइन काम करता है, बिटकॉइन जो है आपके वो डिजिटल वॉलेट में होता है। बिटकॉइन यहाँ पर आपके डिजिटल वॉलेट से किसी और पर्सन के डिजिटल वॉलेट में जाएगा। जो डिजिटल वॉलेट होगा वो आपके स्मार्टफोन में या फिर आपके कंप्यूटर में हो सकता है। जो बिटकॉइन है वो एक लिमिटेड अमाउंट तक ही माइन करे जा सकते हैं। जो इसकी वैल्यू है वो 21 मिलियन है, यहाँ पर बिटकॉइन माइन करे जा सकते हैं। अभी तक 90% से ज़्यादा बिटकॉइन जो है वो माइन हो चुके हैं। और एक तरीके से ये अनुमान लगाया जाता है कि जो पूरे बिटकॉइन है 21 मिलियन बिटकॉइंस है वो 2140 तक यहाँ पर माइन करे जाएंगे। बिकॉज जो यहाँ पर बिटकॉइन है उनकी जो कैलकुलेशंस होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। यहाँ पर जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं, जो भी आप बिटकॉइन अपने से किसी और को भेजते हैं, इसकी जो एवरी सिंगल ट्रांजेक्शन है
वो जो है यहाँ पर को बिटकॉइन में जुड़ती है, यहाँ पर ब्लॉकचेन में जुड़ती है, जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। यहाँ पर आप किसी को दे रहे हो या आप किसी से ले रहे हो, ये एक तरीके से ब्लॉकचेन बन जाती है जो यहाँ पर बिटकॉइन में एक तरीके से जुड़ जाती है। तो ये ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन है जैसे आपकी हर एक ट्रांजैक्शन, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन जो है वो एक तरीके से ब्लॉक के फॉर्म में जो है वो जुड़ती है। सो इस वजह से उसे ब्लॉक कहा जाता है। सो जो हर ट्रांजैक्शन है वो एक तरीके से एक दूसरे से लिंक होती है, इस वजह से उसे चेन कहा जाता है। सो इसी वजह से ब्लॉकचेन कहा जाता है। सो जो है ब्लॉकचेन है, ये जो है मल्टीपल कंप्यूटर्स के द्वारा जो है ये एक्सेस करे जा सकते हैं ब्लॉकचेन। यहाँ पर को जो बिटकॉइन है वो सेफ है इन्वेस्टमेंट के तौर पर। सो यहाँ पर को जो बिटकॉइन है एक तरीके से मोस्ट रिस्की यहाँ पर को इन्वेस्टमेंट माना जाता है अभी भी, बिकॉज जो बिटकॉइन है उसका जो प्राइस है वो जो है लगातार फ्लक्चुएट करते रहते हैं। यहाँ पर कभी भी वो एकदम से हायर चले जाते हैं और कभी भी वो एकदम से डाउन आ जाते हैं। सो इसी वजह से जो बिटकॉइन है उसमें आपको इतना ही इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका अगर आपको लॉस हो जाए जो आप अफोर्ड कर सकते हो। यहाँ पर जो बिटकॉइन है, क्योंकि बिटकॉइन जो है सरकार या किसी भी थर्ड पार्टी के द्वारा जो है इन्फ्लुएंस नहीं है। सो अगर एक तरीके से बिटकॉइन में अगर आज ट्रांजैक्शन हो गया किसी गलत अकाउंट में, सो वो बिटकॉइन जो है तभी वापस आ सकता है जब वो आपको रिटर्न करेगा। सो यहाँ पर को वो जो है बीच में वापस नहीं आ सकता, बीच में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पर को कोई भी थर्ड पार्टी यूज़र नहीं है उसे एक्सेस करने के लिए। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, हमारा अकाउंट है बैंक में और यहाँ पर को जो है गलती से हमारे अकाउंट के पैसे किसी और के अकाउंट में जा सकते हैं, बट यहाँ पर को जो है बैंक के द्वारा ये सब कंट्रोल किया जाता है। सो बैंक यहाँ पर को जो है किसी और के अकाउंट से पैसे वापस लाके हमारे अकाउंट में डाल सकते हैं, बिकॉज ये सब एक्सेस हो रहा है बैंक के द्वारा। बट यहाँ पर को ये नहीं अगर ये गलती से किसी और के अकाउंट में चले जाता है, सो बिटकॉइन तब तक का वो वापस नहीं करेगा, तब तक आपको बिटकॉइन जो है यहाँ पर को मिल नहीं सकता। यहाँ पर को आप कोई भी लीगल फाइट नहीं लड़ सकते, बिकॉज यहाँ पर को एक तरीके से यहाँ पर को इनक्रिप्टेड टाइप में होता है। यहाँ पर को सिर्फ ब्लॉकचेन यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है वो जुड़ता है, यहाँ पर अकाउंट यहाँ पर नंबर जो है वो जुड़ता नहीं है। और सेकेंड वन है कि जो फ्लक्चुएट जो बिटकॉइन की प्राइस है वो फ्लक्चुएट करती रहती है। सो इस वजह से यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है। सो स्टेबिलिटी की वजह से यहाँ पर को इन्वेस्ट करना हाई रिस्क माना जाता है। सो ये था इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।